हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंशों के लिए कम आवेदन अथवा न्यून अभिदान। ठीक है स्टूडेंट्स, जब जनता द्वारा उतने ही अंशों के लिए आवेदन नहीं किया जाए जितना कंपनी जारी करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यून अभिदान यानी अंडर सब्सक्रिप्शंस। जो कंपनी ने शेयर जारी करे लेकिन जनता ने उतने एप्लीकेशंस नहीं दिए हैं उस कंडीशन में हमारा अंडर सब्सक्रिप्शंस हो जाता है। तो इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 में कि शिवा लिमिटेड इश्यूड 20,000 शेयर्स एट 10 each at premium 10%. Payment were to be made as applications 5 including premium। तो 1 रुपया क्या है इस पे, प्रीमियम का है। अप्लीकेशंस पे 5 रुपये है जिसमें 10% प्रीमियम, तो 10 का हम 10% करेंगे तो क्या जाएगा 1 रुपये। तो 1 रुपये यहाँ पे क्या है प्रीमियम। एक्चुअल अप्लीकेशन कितनी होगी 4 रुपये की +1 यानी 5। ऑन अलॉटमेंट 4 रुपीज़, on first and final call 2 rupees. The applications were issued 18,000 shares and all were accepted. All money was duly received. Past journal entries। तो देखो अप्लीकेशंस कितनी रिसीव्ड हुई 18,000 और हमने इश्यू कितने करे थे 20,000 शेयर इश्यू करे थे कंपनी ने। तो 18,000 जनता से अप्लीकेशंस प्राप्त हुई। तो क्या हो गया हमारा ये अंडर सब्सक्रिप्शंस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारी सारी एंट्रीज किससे होगी 18,000 से। अगर जितनी कंपनी शेयर जारी करती है 20,000 और अप्लीकेशंस 20,000 पे आती तो हमारी सारी एंट्री किससे चलती 20,000 से। लेकिन अंडर अप्लीकेशंस हो गया तो इसमें सारी एंट्री किससे होगी 18,000 शेयर से एंट्री होगी। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लीकेशंस। ठीक है, अप्लीकेशंस रिसीव्ड कितनी 18,000 शेयर्स पे कितने आए हैं 5 रुपये अप्लीकेशंस पे, तो कितने हो गए टोटल 90,000 रुपये। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्योंकि यहाँ पे क्या है प्रीमियम है, तो अब हम क्या करेंगे जब अप्लीकेशंस को शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो इस पर सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री हम करेंगे। तो पहले नहीं करते थे इसमें, लेकिन अब प्रीमियम पे है ये। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब क्या होगा 18,000 शेयर है, 18,000 इंटू 1 कितने हो गए 18,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में, और इसमें कितने हो जाएंगे 18,000 इंटू 4 एक्चुअल अप्लीकेशंस थी, 1 रुपये प्रीमियम का था तो प्रीमियम का यहाँ चला गया 4 रुपये बच गए, तो 18 चौक 72,000, टोटल कितने हो गए 90,000। वही अप्लीकेशंस के पैसे आ गए हमारे। सेकंड कॉल क्या हो जाएगी अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब 18,000 एट द रेट ऑफ कितने हो जाएगा अलॉटमेंट पे 4, तो 72,000 आ जाएगी। ऐसे हमारी फाइनल कॉल हो जाएगी और इसके पैसे रिसीव्ड हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने किया हुआ है ऐसा, तो एंट्रीज तो पहले भी की, नई बात सिर्फ इसमें इतनी थी ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसका नोट्स टू अकाउंट बना लेना। ठीक है, इशूड कैपिटल 20,000 थी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेडअप कितनी हो जाएगी, जनता ने सब्सक्राइब कितनी 18,000 की है और 10 रुपये का फुल्ली पेडअप हो गई थी ये, तो 1,80,000 ये अंडरलाइन हो जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया हमारा 18,000, ये आया हुआ है हमारे पास। ठीक है, और बात आती है हमारी कैश और कैश इक्विवेलेंट। ये कैश ये आपको अकाउंट बनाने पड़ेगा बैंक का। ठीक है, लेजर बना लो, उससे आपका निकल के आ जाएगा ये कैश एट बैंक 1,98,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपको शो करना है और बैलेंस शीट में सिर्फ आपको क्या दिखाना है ये अपना एक तो शेयर कैपिटल्स, ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ठीक है, ये दिखाया हुआ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल और प्लस क्या दिखाया जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के शीर्षक में सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा हमारा 18,000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये जब कंपनी नकदी के अतिरिक्त, ठीक है, किसी और कंडीशंस में शेयर जारी करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अंशों का निर्गमन केवल नकदी के बदले ही करना आवश्यक नहीं है बल्कि 2 कंडीशंस में किया जा सकता है। एक तो है प्रवर्तकों को अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। हमारे प्रमोटर्स हैं, उन्होंने हमारी कंपनी के लिए काम किया है तो कंपनी उनको नगद भुगतान ना करके क्या कर देगी कंपनी के शेयर जारी कर देगी। दूसरा है इश्यू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, कि अगर एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो उसके बदले
नकद भुगतान ना करके वेंडर को क्या कर दिया जाता है, शेयर जारी कर दिए जाते हैं। तो पहली केस में एंट्री क्या होगी, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, या फिर क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रमोटर को जारी कर दिए शेयर। एक तो ये हो गया एंट्री। दूसरा क्या है, परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स परचेज करते हैं उसके बदले जारी करते हैं। तो पहली एंट्री तो हो जाएगी जब हम संपत्ति क्रय करते हैं, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर मतलब विक्रेता, जिससे भी खरीदेंगे, एक्स लिमिटेड से वाई लिमिटेड जो भी है, ठीक है। तो सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर्स। अब क्या करेंगे, वेंडर्स को हम क्या दे देंगे, शेयर जारी कर देंगे। तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, ठीक है, विक्रेता को संपत्ति के बदले अंश का निर्गमन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम निकाल लेंगे इसके क्वेश्चंस। स्टेशन नंबर 8 में देखो कि एक्स लिमिटेड परचेज बिजनेस और वाई लिमिटेड 9 लाख पेबल्स एट फुल्ली पेड अप शेयर्स, टेनिस एंट्री करनी है पास इसमें एट पार पे और एट प्रीमियम पे। दो तरीके से शेयर जारी करे हैं, यानी 9 लाख रुपए का हमने क्या करा है, एक्स लिमिटेड ने इसके बिजनेस को परचेज कर लिया है वाई लिमिटेड, और उसके बदले क्या करा है, शेयर जारी कर दिया एट पार पे एट प्रीमियम पे। तो पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, हम खरीदेंगे उसका बिजनेस को, ठीक है। तो एसेट्स उसको मान लिया जाएगा, एसेट्स खरीद ली हमने सारी उसकी, तो बिजनेस में सारे एसेट्स आती है। तो क्या हो गया, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा, वाई लिमिटेड से, क्योंकि वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीद रहे हैं। तो सन्ड्री एसेट्स टू वाई लिमिटेड, परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। तो कितने का खरीदा, 9 लाख रुपए का। अब 9 लाख का जो बिजनेस ये हमारा क्या बन गया, परचेज कंसिडरेशंस बन गया है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास लाइबिलिटी बन रही है, इसका परचेज कंसिडरेशन 9 लाख, इसके बदले क्या करेंगे, शेयर जारी करेंगे, और वो भी किस कंडीशन में, एट पार और एट प्रीमियम। तो पहला क्या कर रहा है, व्हेन इशू शेयर इशूड एट पार, तो क्या हो जाएगा, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, अब इसको शेयर जारी कर देंगे टू शेयर कैपिटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको तो हम फुल्ली जारी कर देंगे। ये 90,000 हमारे क्या हो गए, शेयर्स हो गए, और 10 रुपये का क्या हो गया, एक शेयर हो गया। तो 9 लाख रुपए पूरे वो जो हमने खरीदा था पूरा जारी हो गया एट पार पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड करते हैं एट प्रीमियम पे। तो इससे पहले करने से पहले स्टूडेंट्स हमें इसकी शेयर की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि टोटल जब परचेज कंसिडरेशन जो हमारा बन रहा है 9 लाख रुपए का, और उसके बाद शेयर कितने 25% प्रीमियम पे जारी करते हैं। तो 10 रुपये का हम 25% निकालेंगे तो ये 2.5 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 10 तो ये और प्लस 2.5 रुपये ये, तो 12.5, ठीक है। तो 12.5 से डिवाइड हम इसको करेंगे तो हमारे पास कितने निकल के आएंगे, 72,000 शेयर्स निकल के आएंगे, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में हमें जब भी आपके पास परचेज कंसिडरेशन आता है तो उसको हमें शेयर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितने शेयर जारी करेंगे। तो 72,000 शेयर्स जारी कर दिए उसको, ठीक है, और वो भी किस पे किया है, प्रीमियम पे। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। ये पहला पार पे था, प्रीमियम पे कर रहा है। तो क्या हो गया, 72,000 शेयर जारी कर दिए, ठीक है। तो शेयर आगे निकल गए। अब प्रीमियम कितना है, 2.5 रुपये, तो 72,000 इंटू क्या हो जाएगा, 2.50, 1,80,000। और उसके बाद 2.5 तो ये हो गई, और एक्चुअल शेयर कितने के, 10 रुपये के। तो 72,000 इंटू 10, 7,20,000 रुपये, टोटल कितना आ गया, 9 लाख रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपको निकालना है। इसमें सेकंड और है कि टुलिप लिमिटेड 50,000 शेयर्स थे, फुली प्रमोटर को दे दिए, ठीक है। और ऐसे ही इश्यूड शेयर 30,000 शेयर्स एट 10 इज फुली पेड टू अंडर राइटर कमीशंस, ठीक है ना। कोई हमारा अंडर राइटर है, उनको कमीशन के लिए दिए हैं शेयर्स, और ऊपर एक 50,000 के उनके प्रमोटर को सेवाएँ दी है, तो उसके बदले शेयर जारी कराएं, ठीक है। तो प्रमोटर्स को जारी करे तो एंट्री क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेशंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब 50,000 शेयर थे, 10 रुपये का एक शेयर था, तो 5 लाख जारी हो गए। अब अंडर राइटर कमीशंस को हमने शेयर जारी करे हैं, तो पहले क्या होगी, ये कमीशन ड्यू होगा, तो अंडर राइटर कमीशन टू अंडर राइटर, ठीक है। ये कमीशन दे रहे हैं हम, तो हमारा क्या खर्चा हो गया, अंडर राइटर कमीशन डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस हो गया ना। अंडर राइटर कमीशन टू अंडर राइटर पहले ड्यू होगा। अब अंडर राइटर को क्या कर देंगे, शेयर जारी कर देंगे, तो टू शेयर कैपिटल 30,000 शेयर जारी करें, 10 रुपये का एक, 3 लाख रुपए, ठीक है। इतना बन रहा था, उसके बदले हमने शेयर जारी कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा आता है, इसमें स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक्स लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड सम ऑफ
30 लाख पेबल्स एट 40% बाई चेक एंड बैलेंस फुल्ली पेड अप शेयर्स। एक वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीदा है, उसका 30 लाख रुपए का बन रहा था, जो इसमें हमने 40% तो चेक है नहीं बैंक से दे दिया और बैलेंस क्या कर दिया, उसको शेयर जारी कर दिए, और वो भी किस पे, प्रीमियम पे, और उसकी ये एसेट्स हमने टेक ओवर कर लिए हैं। ठीक है, तो इस कंडीशंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स वाली एंट्री बनाएंगे। जितनी भी एसेट्स दी हुई इनको सभी को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। तो बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक्स, डेटर्स और कैश, इसको क्रेडिटर को छोड़ देंगे। तो सारी एसेट्स डेबिट हो गई। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर दिए। ठीक है, और टू वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड मीन्स उसका कंसिडरेशन कितने का बन रहा था, 30 लाख रुपए का, तो 30 लाख हो गया, और ऐसे ही सारी एसेट्स डेबिट हो गई। ठीक है, अब स्टूडेंट इनका जोड़ करेंगे। अगर डेबिट का जोड़ हमारा कम आ रहा है और क्रेडिट का जोड़ देखो ज़्यादा आ रहा है, 30 लाख, ठीक है, 32 लाख रुपए आ रहे हैं, ये हमारा कम आ रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, गुडविल। ये आपका डिफरेंस जो आएगा इनमें, ठीक है ना, क्रेडिट ज़्यादा हो गया, डेबिट कम हो गया, तो डिफरेंस क्या आएगा, गुडविल। अगर आपका डेबिट का जोड़ ज़्यादा आता है, क्रेडिट का कम आता है, तो यहाँ नीचे आएगा कैपिटल रिजर्व्स। ठीक है, क्रेडिट साइड में लिखना है तो कैपिटल रिजर्व आएगा, अगर डेबिट का जो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा तो क्या लिखना है हमें, गुडविल। तो 1,80,000 हमारी क्या आ गई, गुडविल निकल के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्चुअल कंसिडरेशन कितना बढ़ रहा है, 30 लाख रुपए का। अब 30 लाख को कैसे पेमेंट कर रहे हैं कंसिडरेशन को, 40% तो बैंक से, तो 30 लाख का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 12 लाख रुपए। ठीक है, तो वाई लिमिटेड ये हमारी पार्टी थी, इसको हमने पेमेंट किए, तो वाई लिमिटेड टू बैंक 12 लाख रुपए। अब बच कितना गया भाई, 30 लाख में से 12 लाख तो हमने नगद दे दी, इसके 18 लाख बच गया, 18 लाख को हमने क्या कर दिए, शेयर जारी कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर्स निकालने पड़ेंगे। तो ये निकाल रखा है वर्किंग नोट में, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकाल, 18 लाख का तो कंसिडरेशन बन रहा था, अब शेयर कैसे दे दी उसको, 20% प्रीमियम पे, तो 100 का 20 रुपये हो गए, तो 120 क्या हो गए हमारे, इनकी फेस वैल्यू हो जाएगी, तो 120 से हम डिवाइड करेंगे तो 15,000 क्या आ गया हमारे, शेयर आ गए। अब एंट्री कर सकते हो, वाई लिमिटेड टू सिक्योरिटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 15,000 शेयर इंटू 20, 3 लाख रुपए, और 15,000 शेयर इंटू 100, 15 लाख, टोटल हो गए 18 लाख। तो ये आपको वैल्यू ज़रूर निकालनी स्टूडेंट इस इक्विटी शेयर्स के, अगर दिए हुए हैं तो ठीक है, नहीं है तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि हमारा कंसिडरेशन इतना बनता है, शेयर इतने जारी करें, टोटल हमें शेयर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इलस्ट्रेशन नंबर 11 देख लो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि किंग लिमिटेड टू कवर एसेट्स, 25 लाख एसेट्स उसकी टेक ओवर कर ली किंग लिमिटेड की, किंग लिमिटेड ने एसेट्स 25 लाख की ये कर ली, और 6 लाख की लाइबिलिटी ऑफ क्वीन लिमिटेड, क्वीन लिमिटेड की जो एसेट्स और लाइबिलिटी वो टेक ओवर कर ली, एंड किंग लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन बाय यूजिंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। ठीक है, और एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, और 11 लाख क्या है भाई, बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर दिए, परचेज कंसिडरेशन निकालना है और पार्ट जर्नल एंट्री। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ, परचेज कंसिडरेशन। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन इसमें हमारा नहीं दिया, तो हमें कैलकुलेशंस इसकी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशंस। ठीक है, तो कंसिडरेशन कैसे बनेगा, एक तो देखो स्टूडेंट्स, उसने उसको 10,000 शेयर जारी करे हैं, तो 10,000 इंटू 100 ईच, यानी 10 लाख रुपए, एक तो ये बन गया इसका। दूसरा हमने क्या करा, उसको बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करी है, तो 11 लाख क्या हो गया हमारे बैंक ड्राफ्ट्स, और 1% क्या हो गया, 100 का हम 10% का, तो एक हमारा क्या हो गया, 10% हमारा क्या हो गया, ये प्रीमियम हो गया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के हिसाब से कितना आएगा, 10,000 शेयर इंटू 10, 1 लाख रुपए हमारे प्रीमियम, यानी टोटल हमें उसको कितनी पेमेंट करनी है, 22 लाख रुपए, यानी क्वीन लिमिटेड जो है इसको हमें कितनी पेमेंट करनी है, 22 लाख रुपए, ये हमारा परचेज कंसिडरेशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एंट्री वो पहली वाली करते हैं कि एसेट्स टेक ओवर करी है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी और टू क्वीन लिमिटेड, जैसे हमने ऊपर करी थी इसी तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहली एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट्स डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज और टू क्वीन लिमिटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारा क्रेडिट का जोड़ ज़्यादा आ रहा है, 28 लाख रुपए आ रहा है, और ये 25 लाख है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा हमारा, डेबिट में गुडविल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है स्टूडेंट्स, हम
22 लाख जो परचेज कंसिडरेशन बन रहा था हमारा, इसके हम क्या करेंगे, अब शेयर जारी करेंगे इसके बदले। तो क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 22 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू बैंक। अब क्या करा, 22 लाख में से 11 लाख को तो इसको ड्राफ्ट दे दिया था, बैंक से पेमेंट कर दी थी, तो 11 लाख बच गए हमारे। ठीक है, अब 11 लाख को कैसे पेमेंट कर रहे हैं, ये तो ये शेयर हमारे पास दे रखे हैं पहले ऑलरेडी, ये शेयर जारी करे थे उसको। तो 10,000 इंटू 100, तो 10 लाख तो इसके ये आ गए शेयर कैपिटल, और एक हमारा प्रीमियम आ जाएगा 10%। तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपए क्या हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें हमने शेयर्स की वैल्यू नहीं निकाली, क्यों, ऑलरेडी हमारे पास दिए हुए हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से निकलने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है 12th, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, बाकी वही है। ये देखो इसमें हम निकालेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये देखो टेक ओवर कर रहे हैं, ये लायबिलिटी और ये परचेज करें, इसमें हम सब कुछ दिया हुआ है हमारे पास, परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है, नहीं निकालना हमें। ये एसेट्स दी हुई लायबिलिटी, तो एसेट्स को डेबिट कर लेंगे टू लायबिलिटीज़ और टू मित्तल लिमिटेड। मित्तल लिमिटेड मीन्स इसका परचेज कंसिडरेशंस। तो इसमें देखो ये हमारा डेबिट का जोड़ ज़्यादा आएगा 4,80,000 रुपये, ये हमारा कितना बढ़ रहा है 4 लाख, तो 80,000 क्या आएगा क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा कैपिटल रिजर्व्स। अगर डेबिट में आता तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाता है गुडविल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बदले जो 3,20,000 है ये परचेज कंसिडरेशन, इसके बदले क्या करेंगे शेयर जारी कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या कह रहा है कि 3,20,000 का परचेज कंसिडरेशन था, 20,000 वर पेड बाय एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ मित्तल्स पेबल्स आफ्टर 3 मंथ, कि इसको 20,000 का तो क्या दे दिए बिल्स पेबल दे दिए, और जो बैलेंस बच गया 3 लाख रुपए उसके बदले क्या कर दिए शेयर जारी कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल कंसिडरेशन एक्चुअल कितना बचा उसका 3 लाख रुपए का बचा। ठीक है, 20,000 तो पेमेंट कर दिया हमने, उसको बिल दे दिया। अब इसको किस हिसाब से जारी कर रहा है प्रीमियम पे 50% प्रीमियम, यानी 150 हो गए, 100 + 50, तो ये शेयर्स की वैल्यू निकल आएगी 2,000 रुपये, फिर उससे हम 2,000 से एंट्री कर देंगे इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इश्यू ऑफ शेयर परचेज कंसिडरेशन, इश्यू ऑफ शेयर पर कंसिडरेशन अदर देन कैश हम निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस करके देखना।